सुस्वागतम मित्रों। पहले पार्ट में हमने जहां अपने शास्त्रों के इतिहास और उनके अस्तित्व के बारे में बात की थी, वहीं अब आगे हम इस वीडियो के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे श्रुति शास्त्र या वेद क्या होते हैं और उन वेदों में किस प्रकार का ज्ञान मौजूद है। दोस्तों, हमने अपने वैदिक शास्त्रों को समझने के लिए एक सीरीज शुरू की हुई है और ये वीडियो उस सीरीज का सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने इस सीरीज का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप उस वीडियो को जरूर देखें, जिसकी लिंक हमने आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए। दोस्तों, अब जैसा कि हमें पता है कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पर ये वेद है क्या? इनमें किस तरह का ज्ञान पाया जाता है? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हर वेद के अंदर हमें 4 मुख्य चीजें मिलती हैं, जिनके नाम है संहिता, ब्राह्मणस, आरण्यका और उपनिषद। अब आइए इनको समझते हैं कि ये क्या होते हैं। संहिता हिंदू धर्म के पवित्र और सर्वोच्च धर्म ग्रंथ और वेदों के मंत्रों वाला खंड है। इनकी भाषा वैदिक संस्कृत में होती है और 4 वेद होने की वजह से 4 संहिताएं भी होती हैं, जैसे ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। अब बात करते हैं ब्राह्मणस की। ब्राह्मण ग्रंथ मुख्य रूप से ब्राह्मण संस्कारों और अनुष्ठानों के प्रदर्शन के लिए निर्धारित नियमों से संबंधित ग्रंथ हैं। इनमें मुख्य रूप से देवताओं से जुड़े हुए यज्ञों के नियम और अधिनियम बताए गए हैं और हर वेद के पास एक या उससे अधिक ब्राह्मण ग्रंथ है। अब बात करते हैं आरण्यका की। आर्णव वैदिक साहित्य का तीसरा हिस्सा है। इनमें दर्शन और ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं। आर्णव का मुख्य विषय यज्ञ भागों का अनुष्ठान न होकर अनुष्ठानों की आध्यात्मिक शिक्षा पे ज्यादा केंद्रित है और इनमें प्राण विद्या का विशेष वर्णन हुआ है। अब अंत में बात करते हैं उपनिषद की। उपनिषद वेदों के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में आते हैं। इनमें परमेश्वर, परमात्मा और आत्मा के स्वभाव और उनके बीच के संबंधों का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञान पूर्वक वर्णन दिया गया है। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार कुल 108 उपनिषदों को 4 वेदों में अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया है और फिर इन उपनिषदों को भी वेदों में अलग अलग 7 भागों में विभाजित किया गया है, जिनके नाम है मुख्य, सामान्य, संन्यास, वैष्णव, शैवा, शाक्त और योगा। अब हम बात करेंगे वेदों के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि ये वेद आपस में किस तरह से भिन्न हैं। चलिए शुरुआत करते हैं ऋग्वेद से। ऋग्वेद हिंदू धर्म के सबसे आरंभिक ज्ञान के स्रोतों में से एक है। ऋग्वेद मुख्य रूप से हमें विज्ञान के बारे में बताता है और इसी कारण से इसे विज्ञान कांड का ग्रंथ भी कहा जाता है। विज्ञान में ज्ञान, कर्म, उपासना सभी विद्यमान रहते हैं। अब थोड़ा और ऋग्वेद को डिटेल में समझते हैं। ऋग्वेद के अंदर एक ही संहिता पाई जाती है, जिसको हम ऋग्वेद संहिता बोलते हैं। इसके अंदर हमें 10 मंडलें अर्थात 10 किताबें पाई जाती हैं, जिनमें 1028 रुचियां हैं और इनमें 10,552 मंत्रास भी शामिल हैं। अब ऋग्वेद के अंदर 2 ब्राह्मणस पाई जाती हैं, जिनके नाम है ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। इसी तरह ऋग्वेद के अंतर्गत 2 आरण्यक पुस्तकें पाई जाती हैं, जिनके नाम है ऐतरेय आरण्यका और शंकायना आरण्यका। अब अंत में ऋग्वेद के अंदर कुल उपनिषदों की संख्या 10 है, जिनको ऋग्वेद के अंदर अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। अब ऋग्वेद के अंदर मुख्य देवताओं जिनकी पूजा आराधना की जाती है, उनके नाम हैं देवराज इंद्र, अग्निदेव, वरुण देव, सूर्य देव और वायुदेव। ऋग्वेद के अंदर पुरुष और स्त्री ऋषियों की व्याख्या भी मिलती है, जिनका नाम है ऋषि अंगिरा, ऋषि अगस्त्य, ऋषि वशिष्ठ। पर ऋग्वेद के अंदर एक विशेष पुजारी होते थे, जिनको हाथ के नाम से जाना जाता था। वे एक विशेषज्ञ थे जो ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करवाते थे ताकि देवताओं के परम उपदेश प्राप्त हो सके। इन सभी स्तुतियों के अतिरिक्त ऋग्वेद में आत्मा, परमात्मा, जीव, प्रकृति, ज्ञान, विज्ञान
तथा संसार के विभिन्न पदार्थों का विवरण मिलता है। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद को हम 2 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं, जिनका नाम है कृष्ण वेद और शुक्ल वेद। यजुर्वेद के अंदर हमें मुख्य रूप से कर्मों के बारे में बताया गया है और यही कारण है कि यजुर्वेद को हम कर्मकांड भी कहते हैं। अब यजुर्वेद को हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, यजुर्वेद में एक ही संहिता आती है जिसका नाम यजुर्वेद संहिता है, जिनमें 1975 मंत्र मौजूद हैं, जिसको हम यजुस भी कहते हैं। यजुर्वेद के अंदर कुल 3 ब्राह्मणस पाए जाते हैं, जिनके नाम कथक ब्राह्मणा, तैत्तिरीय ब्राह्मणा और शतपथ ब्राह्मणा है। फिर यजुर्वेद में 3 आर्ण्यक भी शामिल हैं, जिनके नाम है बृहद आर्ण्यक, तैत्तिरीय आर्ण्यक और मैत्रायणीय आर्ण्यक। और अंत में यजुर्वेद के अंदर कुल 51 उपनिषद पाए जाते हैं, जिनमें कृष्ण यजुर्वेद के अंदर 32 उपनिषद आते हैं और शुक्ल यजुर्वेद के अंदर 19 उपनिषद, और फिर इन उपनिषदों को 7 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। यजुर्वेद के विशेष पुजारी को हम अथर्वार्यु के नाम से जानते हैं, जो यज्ञों में विशिष्ट अनुष्ठानों के लिए मंत्रों का पाठ करने में विशेषज्ञ थे। अब सामवेद की बात करते हैं। दोस्तों, सामवेद हिंदी के समन शब्द से मिलता है, जिसका अर्थ है धुन। सामवेद चारों वेद के आकार की दृष्टि में सबसे छोटा है, पर इसकी प्रतिष्ठा सर्वाधिक है। सामवेद यद्यपि छोटा है, परंतु एक तरह से यह सभी वेदों का सार रूप है। इसलिए ही सामवेद को उपासना या भक्ति कांड का ग्रंथ भी कहा जाता है। दोस्तों, सामवेद में एक ही संहिता है, जिसको हम सामवेद संहिता कहते हैं, जिनमें 1875 मंत्रास हैं, पर इनके अधिकतम मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद में कुल 11 ब्राह्मणस पाए जाते हैं। सामवेद को वेदों का संगीत और सुर भी कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें यहीं से प्रेरित है। सामवेद में 2 आर्ण्यक पाए जाते हैं, जिनके नाम है तलव्यकार आर्ण्यक और छांदोग्य आर्ण्यक है। और अंत में सामवेद के अंदर 16 उपनिषद हैं, जिनमें से प्रमुख है छांदोग्य उपनिषद और केना उपनिषद। सामवेद का वर्णन हमें भगवत गीता में भी देखने को मिलता है, जहाँ 10वें अध्याय के 22 श्लोक, जिनमें लिखा है वेदानाम सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासव इंद्रियाणाम मनश्वास्मि भूतानामस्मि चेतना, जिसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण खुद को वेदों में सामवेद बुलाते हैं। सामवेद के एक विशेष पुजारी को हम उद्गात्र के नाम से जानते हैं। वह एक विशेषज्ञ गायक होते थे, जो मंत्रों को गाकर देवताओं को आमंत्रित करते थे, ताकि देवताओं की कृपा प्राप्त हो सके। दोस्तों, अब अंत में हम बात करते हैं अथर्ववेद की, जिसको हम ब्रह्मवेद के साथ साथ ज्ञान कांड भी कहते हैं। अथर्ववेद में एक संहिता है, जिसको हम अथर्ववेद संहिता कहते हैं। अथर्ववेद संहिता के बारे में कहा गया है कि जिस राजा के राज्य में अथर्ववेद जानने वाला विद्वान शांति स्थापन के कर्म में निरंतर लगा रहता है, वहाँ राष्ट्र उद्र रहित होकर निरंतर उन्नति करता है। अथर्ववेद संहिता में कुल 736 ज्ञान के साथ साथ 6077 मंत्रास भी शामिल हैं। इस संहिता में हमें अपने स्वास्थ्य और चिकित्सा का ज्ञान मिलता है, इसलिए इसको हम भाईसज्य वेद भी कहते हैं। इस वेद में बस एक ब्राह्मण है, जिसको हम गोपद ब्राह्मण कहते हैं। साथ ही इस वेद में कुल 31 उपनिषद मौजूद हैं, पर आर्ण्यक की जानकारी न के ही बराबर है, या हम ये कह सकते हैं कि वे समय के साथ साथ विलुप्त हो चुकी हैं। अथर्ववेद में हमें प्रमुख रूप से विभिन्न प्रकार के रोगों की निवृत्ति, बंधन से मुक्ति, सुख प्राप्ति, ब्रह्म विद्या, ब्रह्मचर्य के बारे में जानकारी मिलती है, जिसका अध्ययन करके हम मनुष्य अपना और अपनों के जीवन शैली को बदल सकते हैं। दोस्तों, अब कई लोगों को ये कंफ्यूजन होगी कि ठीक है, वेद क्या होते हैं ये तो उन्हें पता चल गया, पर ये उपवेद क्या होते हैं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म के 4 मुख्य माने गए वेदों से निकले हुई शाखाओं रूपी वेद ज्ञान को हम उपवेद कहते हैं। उपवेद भी 4 प्रकार के हैं, जिनमें ऋग्वेद से आयुर्वेद उपवेद शामिल है, जिनका अर्थ है जीवन से संबंधित ज्ञान। इस ग्रंथ से हम मानव शरीर को निरोग रखने, रोग को जानने से लेकर रोग से मुक्ति पाने तक अथवा आयु बढ़ाने का ज्ञान मिलता है। इसी तरह से यजुर्वेद से धनुर्वेद उपवेद, जिसमें हमें
धनुर्विद्या और सैन्य विज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। फिर सामवेद से गंधर्व उपवेद, जिसमें हमें भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत के बारे में जानकारी मिलती है। और अंत में अथर्ववेद से शिल्प वेद उपवेद शामिल हैं, जिससे हमें किसी के निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। फिर वह निर्माण चाहे घर की हो या मंदिर की, एक तरह से हम इसे प्राचीन सिविल इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं, जिसमें मकानों और इमारतों को कैसे मजबूती से बनाना है उसके बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वेदों या श्रुति शास्त्रों के बारे में आज की वीडियो से कुछ नई जानकारी तो मिली ही होगी। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और अगले वीडियो में स्मृति शास्त्र क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप इसको जरूर अपने फैमिलीज या दोस्तों में शेयर करनी चाहिए, ताकि जिस सनातन वैदिक संस्कृति की महानता को हम भूलते जा रहे हैं, आज इस सीरीज के माध्यम से हमें अपने वैदिक संस्कृति को डिटेल में जानने का अवसर मिल रहा है। तो आप इसे ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।